Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video, I am going to provide exercise answers of lesson 6 and lesson name is Formulas and Functions. See section A. Fill in the blanks. First question. Formulas are used to perform means फार्मूला का प्रयोग क्या परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ एन साइन मीन्स कौन से साइन के साथ एक फार्मूला सदैव स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर है इक्वल टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल एड्रेस इन अ फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड मीन्स एक फार्मूला में सेल एड्रेस को और क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल एड्रेस इन अ फार्मूला दैट डज नॉट चेंज ऑन कॉपिंग इज कंसीडर्ड एज मीन्स एक सेल एड्रेस जो एक फार्मूला में है लेकिन कॉपी करने पर चेंज नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ 2 or more टेक्स्ट वैल्यूज इज कॉल्ड मीन्स 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट वैल्यूज के एडिशन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है कॉन्केटिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इनपुट टू फंक्शंस व्हिच एक्सेप्ट वैल्यूज एज नंबर और टेक्स्ट मीन्स ए फंक्शंस के इनपुट होते हैं जो वैल्यूज को नंबर या टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, तो इनका नेम है आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग मीन्स एक फंक्शन के लास्ट में ओपनिंग और क्लोजिंग होना चाहिए, किसका, तो इसका आंसर है पैरेंथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स मीन्स वह कौन सा कैरेक्टर है जिसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रिंग्स के कॉन्केटिनेशन के लिए, तो इसका आंसर है एम्परसेंड। सी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फार्मूलाज मस्ट बिगिन विथ क्वेश्चन मार्क मीन्स एक फार्मूला को सदैव क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट होना चाहिए, तो ये फॉल्स है क्योंकि एक फार्मूला सदैव इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स चेंज वेयर यू कॉपी अ फार्मूला मीन्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में जहां पर आप एक फार्मूला को कॉपी करते हैं वहां पर रोज और कॉलम्स के रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो जाते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में रोज और कॉलम्स के रिलेटिव पोजीशंस फार्मूला को कॉपी करने पर चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस मीन्स कंबाइंड रेफरेंस सेल रेफरेंस का एक टाइप है, ये फॉल्स है क्योंकि कंबाइंड रेफरेंस नाम का कोई भी सेल रेफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग डॉलर साइन इज यूज्ड बिफोर द सेल कोऑर्डिनेट्स मीन्स एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में सेल कोऑर्डिनेट्स के पहले डॉलर साइन का प्रयोग किया जाता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेंज कैन बी यूज्ड इन अ फार्मूला मीन्स एक रेंज को एक फार्मूला में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीट टैब कैन नॉट बी रीनेम्ड मीन्स एक सीट टैब का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ वैल्यूज मीन्स सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है वैल्यूज के सम को फाइंड करने के लिए, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर हैज वैल्यू ऑकर्स if the number is divided by a zero means error has value तब आता है जब एक नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, ये फॉल्स है क्योंकि has value error वैल्यू में मिस्टेक होने पर आता है। सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्पोर्ट्स टीचर हैज मेजर्ड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मीन्स एक स्पोर्ट टीचर एक क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट को मेजर किए हैं। सौम्या हैज़ बीन गिवन द असाइनमेंट टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा और सौम्या को असाइनमेंट मिला है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट को फाइंड आउट करे कलेक्टेड डाटा से।
सजेस्ट द फंक्शन विच सी शुड यूज टू अकॉम्प्लिश द टास्क। तो आप उसे सजेस्ट करिए कि इस कार्य को पूरा करने के लिए वो कौन से फंक्शन का प्रयोग करे। तो इसका आंसर है सौम्या शुड यूज मैक्स एंड मीन फंक्शन। ओके, सौम्या को मैक्स और मीन फंक्शन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस प्रिया एंड हर फ्रेंड्स गोट अ रेज ऑफ 10% इन देयर सैलरीज। मीन्स मिस प्रिया और उनके फ्रेंड्स को उनके सैलरी में 10% का ग्रोथ मिला है। फाइंड द टोटल अमाउंट इफ देयर प्रेजेंट सैलरी इज 15,000। मीन्स अगर उनकी प्रेजेंट सैलरी 15,000 है तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करिए। कैलकुलेट द सैलरी बाय यूजिंग द फार्मूला। ओके, और इस कार्य को आपको फार्मूला का प्रयोग करके करना है। तो इसका फार्मूला होगा इस तरह से 15,000 प्लस, और इस तरह से ब्रैकेट में आप कर लीजिए। ठीक है। सी सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, टू यूज द सीट रेफरेंस विच एड्रेस इज एप्रोप्रिएट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। मीन्स सीट रेफरेंस का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा एड्रेस एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन ए D4 एक्सक्लेमेटरी सिंबल सीट 1, ऑप्शन बी सीट 1, D4, ऑप्शन सी सीट 1 एक्सक्लेमेटरी सिंबल D4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीट 1 एक्सक्लेमेटरी सिंबल D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which key combination is used to get the sum of the values of adjacent cells। मीन्स पास वाले सेल्स के वैल्यूज का सम कैलकुलेट करने के लिए कौन से की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सिंगल यूनिट कॉमा, ऑप्शन सी अल्टर प्लस इक्वल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्ट प्लस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज। मीन्स कौन सा फंक्शन एक रेंज में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करता है। ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी मैक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिविजर। मीन्स कौन सा फंक्शन रिमाइंडर रिटर्न करता है एक नंबर को डिविजर के द्वारा डिवाइड करने के बाद। ऑप्शन ए मोड, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी सम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन सेल रेफरेंसेस कैन बी यूज्ड इन अ रिलेटिव रेफरेंस। मीन्स दिए गए सेल रेफरेंसेस में से कौन से सेल रेफरेंस को रिलेटिव रेफरेंस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए $D6, ऑप्शन बी A3, ऑप्शन सी $1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ रेंज। मीन्स कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है एक रेंज में न्यूमेरिक वैल्यूज की संख्या को काउंट करने के लिए। ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी काउंट नंबर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फार्मूला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मीन्स एक फार्मूला क्या है और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। आंसर, अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस। मीन्स एक फार्मूला एक एक्सप्रेशन है जिसमें सेल एड्रेसेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस इंक्लूडेड हो सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। इसका प्रयोग किया जाता है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल रेफरेंस, मेंशन इट्स टाइप्स। मीन्स सेल रेफरेंस क्या है और इसके टाइप्स को राइट करिए। आंसर, द सेल एड्रेस इन अ फार्मूला इज नोन एज सेल रेफरेंस। मीन्स जो फार्मूला में सेल एड्रेस होता है उसे सेल रेफरेंस कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। यहाँ पर सेल रेफरेंसेस के 3 टाइप हैं। फर्स्ट है रिलेटिव, सेकेंड है एब्सोल्यूट और थर्ड है मिक्स्ड। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द 2 ways of entering a
सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला। मीन्स एक फार्मूला में सेल रेफरेंस को एंटर करने के दो तरीके राइट करिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको भी एक्सप्लेन करिए। आंसर, टू वेज ऑफ एंटरिंग अ सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला। मीन्स एक फार्मूला में सेल रेफरेंस एंटर करने के दो तरीके। फर्स्ट, टाइप इन द सेल और रेंज एड्रेस। मीन्स आप डायरेक्टली सेल या रेंज एड्रेस को टाइप कर दीजिए। सेकेंड है, यूज द माउस टू क्लिक एंड ड्रैग ऑन सेल्स एंड रेंजेस। मीन्स या फिर आप माउस का प्रयोग कर सकते हैं सेल एड्रेस को पिकअप करने के लिए, क्लिक कर सकते हैं या फिर ड्रैग कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस, इफ यू इंटर सेल और range address by typing it, so you must have to see carefully the column heading and row number। मीन्स यदि आप सेल का एड्रेस या रेंज का एड्रेस टाइप करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर जरूरी है कि आप ध्यान से कॉलम हेडिंग और रो नंबर को देखें। वेयर एज इफ यू इंटर सेल और रेंज एड्रेस बाय क्लिकिंग और ड्रैगिंग, सो you don't have to care about the column heading and row number of cell address। लेकिन यदि आप माउस का प्रयोग करके सेल या रेंज का एड्रेस एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉलम हेडिंग और रो नंबर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, आप एब्सोल्यूट रेफरेंस से क्या समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। आंसर, एब्सोल्यूट रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट वांट टू change the address of a cell while copying the formula to another cell। मीन्स एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक फार्मूला को जब हम कॉपी करें दूसरे सेल में तो वहां पर जो सेल एड्रेस है वो चेंज न हो। To use absolute reference in a formula, you need to add $sign before the column and row number। Okay? Means एब्सोल्यूट रेफरेंस को एक फार्मूला में यूज करने के लिए आपको जरूरी है कि आप कॉलम हेडिंग और रो नंबर के पहले $साइन ऐड करें। एग्जाम्पल, यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी। मीन्स फंक्शन लाइब्रेरी के उपयोगिता को एक्सप्लेन करिए। आंसर, फंक्शन लाइब्रेरी इज अ ग्रुप ऑफ फार्मूलाज टैब। मीन्स फंक्शन लाइब्रेरी फार्मूलाज टैब का एक ग्रुप है। हियर द वर्कशीट फंक्शंस आर कैटेगराइज्ड बाय देयर फंक्शनैलिटीज लाइक मैथ एंड ट्रिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, etc। मीन्स यहाँ पर जो वर्कशीट के फंक्शंस हैं उनको उनके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि मैथ एंड ट्रिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम इत्यादि। यू कैन क्लिक अ कैटेगरी टू ब्राउज इट्स फंक्शंस, और फिर आप उनको कैटेगरी पर क्लिक करके इन फंक्शंस को ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सर्कुलर रेफरेंस विथ एन एग्जाम्पल। मीन्स एक एग्जाम्पल की सहायता से सर्कुलर रेफरेंस को एक्सप्लेन करिए। आंसर, circular reference occurs when a formula in a cell refers to its own cell directly or indirectly। मीन्स सर्कुलर रेफरेंसेस तब आते हैं जब एक फार्मूला जिस सेल में है उसी सेल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, if you enter the formula equal to a1 plus a2 into 3 in cell a2, then it is a circular reference। उदाहरण के तौर पे यदि आप सेल a2 में यह फार्मूला एंटर करें a1 plus a2 into 3, तो यह एक सर्कुलर रेफरेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर सेल a2 में ही इसे इंटर किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला में भी सेल a2 का एड्रेस लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह से यह एक सर्कुलर रेफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। मीन्स आप फंक्शन से क्या समझते हैं। नेम सम ऑफ द फंक्शंस, और कुछ फंक्शंस के नेम राइट करिए। आंसर, फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फार्मूलाज इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ
सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मीन्स फंक्शंस प्री डिजाइंड फार्मूले होते हैं एक्सेल में और जिनका कार्य होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। एग्जाम्पल सम, एवरेज, मैक्स, मीन, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स टू एंटर अ फंक्शन। मीन्स एक फंक्शन को सेल में एंटर करने के रूल्स क्या हैं। देखिए रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल है ऑल एक्सेल फंक्शंस मस्ट बिगिन विथ इक्वल साइन। मीन्स सभी एक्सेल फंक्शंस को इक्वल साइन के साथ ही स्टार्ट होना होगा। नेक्स्ट, फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम। मीन्स जो फंक्शन का नेम है उसे वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। मीन्स फंक्शन नेम के तुरंत बाद एक ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस जरूर आएगा। नेक्स्ट, आर्गुमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। और जो लास्ट में ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा उसी के इनसाइड ही आर्गुमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू फाइंड द जीसीडी ऑफ 3 नंबर्स। ओके, यदि आपको जीसीडी फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आंसर, स्टेप्स टू कैलकुलेट जीसीडी ऑफ 3 नंबर्स। मीन्स 3 नंबर्स के जीसीडी को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स। देखिए स्टेप 1, इंटर 3 इंटीजर्स इन सेल A1, A2 एंड A3। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप A1, A2 और A3 में आप 3 इंटीजर एंटर कर लीजिए। ओके, फिर आप क्या करना है, नाउ सेलेक्ट द सेल A4। इसके बाद आप सेल A4 को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर फार्मूला को टाइप करिए। देखिए फार्मूला इस तरह से होगा, जीसीडी ब्रैकेट में A1, A2, A3। ओके, प्रेस एंटर की, इसके बाद आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। द आउटपुट विल अपीयर इन द सेल A4। और इसके बाद जो आउटपुट होगा वो सेल A4 में आ जाएगा। ओके ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।